अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। तीन किस्म के ऑपरेटर्स हैं जी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ऑपरेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स, वो आपने ये तीनों लिखने हैं, ठीक है। तो इनको बारी बारी हम देखते हैं जी। तो उसमें जी सबसे पहले आता है जी हमारे पास अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक या फिर क्या कहते हैं इसको, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हिसाबी होते हैं, यानी जिनका मकसद क्या होता है कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मसलन जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सिंबल्स होती हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं डाटा पर, ठीक है। ऑपरेटर से क्या मुराद होता है, सिंबल्स होती है। अब अगर वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो वो फिर क्या होंगी, अरिथमेटिक सिंबल्स होंगी, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। 4 बुनियादी हैं, ये हम ठीक है स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, इनका आपको पता होगा। जमा करना, तफरीक करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। 5वीं चीज़ उसने लिखी है मॉडुलस, ठीक है। उसने ना परसेंटेज की सिंबल इस्तेमाल की है, परसेंटेज। आम सादा जब हम तकसीम करते हैं ना, तो हमने तकसीम जब करना होता है तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा जवाब होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने तकसीम किया है, 3 को 5 पे तकसीम किया, ठीक है। 3 एक बार 3 जो एक था ना वो हमारा आंसर था, ठीक है। ये आम तकसीम है। लेकिन जो मॉडुलस होता है, ये तकसीम जो होती है इसमें, ठीक है, थोड़ा फ़र्क होता है, यानी मॉडुलस ऑपरेटर में और आम तकसीम में। मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं इसको, या रिमाइंडर। एक तो मॉडुलस नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है इसका, रिमाइंडर है, ठीक है। वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज़। ये सिर्फ किसके साथ काम करेगा, इंटीजर के साथ काम करेगा। मिसाल के तौर पे 5 को तकसीम किया 3 पे, 3 एक बार 3, बाकी कितने बचे, 2। अब इसका जवाब जो है वो 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 2 होगा। जो बाकी बचना है उसको आपने जवाब लिखना है, ये मॉडुलस है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर से क्या मुराद हुआ कि ऐसे तमाम ऑपरेटर्स जो आप हिसाबी अवामल के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी वो सिंबल्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं, हम उनको क्या नाम देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहेंगे। उसमें 4 तो बुनियादी हैं, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। लेकिन एक और भी है, वो है जी परसेंटेज, उसे कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस की पहचान है कि ये क्या करता है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, या मॉडुलस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ काम करता है। मसलन जी 5 को 3 पे तकसीम किया, ठीक है। इंटीजर की पहचान क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा ये किसी भी चीज़ के साथ अमल नहीं करेगा, ठीक है जी। इसके बाद ये आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जी। रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल को क्या कहेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर जी, ठीक है, यानी दूसरा नाम है। इसने कंडीशंस को टेस्ट करना है, इसने कंडीशंस को टेस्ट करना है और जवाब जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में देना है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, इसमें आपने कंडीशंस को टेस्ट करना है, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और देखना है कि आपका जवाब जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें अब मसलन मिसाल के तौर पे जी, अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन मुआवजा करने के लिए ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल का साइन, ये 3 बुनियादी हैं। फिर आता है ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ें हमने आज रिलेशनल में पढ़नी है। मिसाल के तौर पे जी हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है।
हमने अब देखना है जी ए ग्रेटर देन बी का आंसर क्या होगा। ए ग्रेटर देन बी का आंसर होगा ट्रू, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है किस से, 5 से, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह ए लेस देन बी है, इसका आंसर 10 छोटा है 5 से, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 10 जो है वो 5 से छोटा नहीं है बल्कि क्या है, बड़ा है। इसी तरह अब 10 बराबर है 5 के, तो ये भी गलत है, 10 5 के बराबर नहीं होता। अब आगे आता है जी 10 बड़ा है बराबर है 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें आ गई, एक तो सिंबल है ग्रेटर देन की, एक सिंबल है इक्वल का साइन। अब दो चीज़ें आ गई, हम कैसे पता चलेगा, तो उसमें आपने याद रखना है कि आपने एक चीज़ देख लेनी है, यानी एक भी सही हो गई, जवाब क्या होगा उसका सही। अगर दोनों गलत है तब गलत होना है, दोनों सही हैं तब सही है। एक भी सही हो गया जवाब सही हो गया। मसलन जी 10 बड़ा है 5 से, सही है, 10 बराबर है 5 के, ये गलत है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर एक भी चीज़ सही हो गई तो जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू जवाब आएगा इसका। इसी तरह 10 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब हमने देखना है पहले जी 10 छोटा है 5 से, गलत है, 10 बराबर है 5 के, गलत है, जवाब इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने देखना है जी 10 ठीक है नॉट इक्वल टू 5, मतलब फॉल्स नहीं, ये ट्रू जवाब है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 10 वाकई ही बराबर नहीं है 5 के, इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो बहरहाल रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या हुआ कि इसने कंडीशंस को टेस्ट करना है और जवाब जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में देना है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, यानी मुआवजा करने वाले, ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी देखा है, डिस्कस किया डिटेल से। अब आगे जी तीसरा आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी लॉजिकल जो होते हैं ये कंपाउंड कंडीशंस के लिए होते हैं। कंपाउंड की कंडीशन किसको कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन आती हैं, हम उसे कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यानी मोर देन वन कंडीशन आर वैल्यूएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने ठीक है इस्तेमाल करना है कंपाउंड कंडीशंस की। इसकी 3 टाइप्स हैं जी, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। अब हम इनको देखते हैं जी। सबसे पहले एंड ऑपरेटर है जी, ये मैंने टेबल बनाया जी एंड ऑपरेटर का। मैंने कंडीशन 1 लगाई, उसके बाद ऑपरेटर, फिर कंडीशन 2, ठीक है। एंड में आपने याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, दोनों कंडीशंस जब सही होती हैं तब जवाब सही होता है, एक भी गलत हो जाएगी तो जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मसलन पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, जवाब क्या आया उसका, फॉल्स आया। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, लेकिन तब भी जवाब उसका क्या आया, फॉल्स आया। मैंने अभी बताया दोनों कंडीशंस में एक भी कंडीशन गलत हो गई, जवाब उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसी तरह अब पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, जवाब फॉल्स हो जाएगा। अब देखो चौथी में पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, अब दोनों का जवाब क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। दोनों का जवाब क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर का टेबल में आपको नज़र आ रहा है 3 चीज़ों का जवाब गलत है, एक का जवाब सही है। सही सिर्फ उस वक्त होना है जब दोनों चीज़ें सही होंगी, एक भी गलत हो जाएगी तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों गलत है तब भी जवाब गलत होगा, ठीक है। यानी एंड जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। आगे जी आता है हमारे पास आर ऑपरेटर। जी आर जो है ये इससे उल्ट है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें यानी उसमें एक भी गलत था तो जवाब क्या था, गलत था, लेकिन इसमें क्या होना है, इसमें एक भी सही हो गया, जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है जी। आर ऑपरेटर में एक भी सही हो गया, उसका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मसलन अब कंडीशन 1 है जी, पहली फॉल्स है, दूसरी क्या है, वो भी फॉल्स है,
जवाब क्या हो जाएगा फॉल्स। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, जवाब क्या हो जाएगा ट्रू। इसी तरह तीसरी ट्रू है दूसरी फॉल्स है, जवाब ट्रू। लास्ट पे दोनों ट्रू है तब भी जवाब ट्रू आ जाना। मतलब क्या हुआ कि आर ऑपरेटर्स में आपने ये चीज़ देखनी है कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रू कहेंगे। जो एक भी गलत ठीक है, एक भी सही हो जाएगी तो तब भी जवाब उसका ट्रू आएगा, ठीक है। फिर आगे आता है जी नॉट ऑपरेटर। नॉट सिंपली, ठीक है, इसको हम नेगेशन कहते हैं, उल्टा कर देना है आपने, ठीक है। जो चीज़ सही है उसको आपने गलत, और जो गलत है वो आपने सही कर देनी है। यानी जिसका जवाब ट्रू आ रहा है उसको आपने फॉल्स कंसीडर करना है, और जिसका जवाब ठीक है गलत आ रहा है उसको आपने ट्रू कंसीडर करना है। यानी हम इसको नेगेशन कहते हैं, उल्ट, ठीक है, ये उल्ट होता है उससे। यानी नॉट का मतलब क्या है कि इसमें आपने क्या करना है कि जो ट्रू है उसको फॉल्स बना देना है, और जो फॉल्स है उसको आपने ट्रू बना देना है, ठीक है। यानी ये नेगेशन है, ये आंसर को उल्टा कर देगा, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।